गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे खुद के घर के बारे में। हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट है? अच्छा चलो लिख दिया आपने, देख लिया होगा, एशिया। ठीक है, ये है एशिया का पॉलिटिकल मैप। अब इसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहले ये वाला जो रीजन है, ये सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, यमन, ओमान, इराक, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट, यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, शेख लोग रहते हैं, कफाला सिस्टम यहीं पे चलता है। ठीक है, सऊदी ये है, गल्फ ऑफ बाब अल मंडब वगैरह। ठीक है, ये रेड सी है। क्लियर? यहाँ पे हमारे केरला से बहुत सारे लोग नौकरी करने जाते हैं, यहाँ से मैक्सिमम रेमिटेंस आता है इंडिया में। बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट। तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला आपका क्या हो गया? सेंट्रल एशिया। ठीक है, इधर यूराल माउंटेन आ गया, इस साइड वाला यूरोप वाला रशिया हो गया, और ये वाला एशिया वाला रशिया हो गया। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, ये भूटान, श्रीलंका, ये हो गया आपका साउथ एशिया। ठीक है, ये चाइना, जापान, ये वाला पार्ट हो गया आपका ईस्ट एशिया, और ये आसियान नेशंस जहां पे, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। बात समझ में आई? ठीक है, इन्हीं सब के बारे में बात करना है। ये देखो मैप में मैं आपको पूरी चीजें बता दूंगा। एक एक रीजन वाइज देखते हैं। अरेबियन पेनिनसुला कुछ नहीं है, डेजर्ट है। डेजर्ट का नाम याद रख लेना, अल नाफुद। ठीक है, अल नाफुद डेजर्ट है यहाँ पे। ये हो गया आपका गल्फ ऑफ एडन, और ये गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा रेड सी। ठीक है, ये सुएज कैनाल हो गया। टर्की में हो गया एंटोलियन प्लेटू, जो मैं अंडरलाइन कर लूँ उसको रटना है आपको। टर्की में एंटोलियन प्लेटू हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे टॉरस रेंजेस है, TAURES, टॉरस रेंजेस, ऊपर ब्लैक सी है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लैक सी कितने कंट्रीज से सराउंडेड है, तो यह मैप में आपको अच्छे से देखना है, पूछ चुका है ये सब। ठीक है, ये हो गया आपका सीरिया, इराक। दो रिवर्स है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ड्रेन कहाँ पे हो रही है? गल्फ ऑफ पर्शिया पे। यहीं पे मुस्लिम रिलीजन का एक फेमस मतलब प्लेस है करबला। ठीक है, मोसुल सिटी इराक की यहीं पे लाई करती है ना। सऊदी अरेबिया में देखो तो यहाँ पे मक्का मदीना है। यहाँ पे एक पोर्ट है जेदा पोर्ट, जेदा पोर्ट से हज यात्रा वगैरह में जाते हैं मक्का मदीना में। पर्शियन गल्फ में तेल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ईरान में आइए, ईरान में आपको क्या ध्यान रखना है? जैग्रोज एंड इल्ब्रज माउंटेन, यूपीएससी पूछ चुका है। जैग्रोज एंड इल्ब्रज माउंटेन कहाँ पे? ईरान में है। यहाँ पे दो डेजर्ट है, डेजर्ट के नाम है ईरान में दस्त ए लुत एंड दस्त ए कबीर। ठीक है, दस्ते लुत, दस्ते कबीर, दो डेजर्ट हो गए। पर्शियन गल्फ हो गया। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज में देखो यहां पे छोटा सा सी दिख रहा है, इसका नाम है एरल सी। यहां पे दो रिवर आके ड्रेन हो रही है, अमुरदार्य एंड ऊपर वाला सुरदार्य। यूपीएससी ने 2017 में पूछा था कि एक स्टेटमेंट दिया था आपका एरल सी कौन कौन से कंट्रीज के बीच में, तो आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान। बात समझ में आ रही है? कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में हो गया। काजाकिस्तान, काजाकिस्तान में लेक बलकाश है, बलकाश। यहां पे एक कोल माइन है फेमस, कारागांडा, कारागांडा। और इसमें यहां पे एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है ईस्टर्न साइड में, बायको कॉस्मोड्रोम। बायको कॉस्मोड्रोम, ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन काजाकिस्तान ने रशिया को लीज पे देखा है। ये किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी पाइपलाइन का ही रूट है, तालिबान से होके निकलता है तापी पाइपलाइन का। ठीक है, अफगानिस्तान को आप देखेंगे तो देखो अफगानिस्तान में इंडिया क्या कर रही है? बहुत पैसा लगा रही है। किस तरीके के पैसे लगा रहे हैं? हमने यहाँ पे जारांज देलाराम हाईवे बनाया है। यूपीएससी पूछेगा जारान देलाराम हाईवे इंडिया ने किस कंट्री में बनाया? अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट शुरू किया। सलमा डैम इंपॉर्टेंट है, सलमा डैम अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाना शुरू किया। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का बहुत सॉफ्ट पावर का एप्लीकेशन है यहाँ पे। ये जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में है, ये है तालिबान।
ठीक है, तालिबान। वंस दिस प्लेस फॉर नोन फॉर टूरिज्म, नाउ इट्स दिस प्लेस इज नोन फॉर टेररिज्म। क्लियर? ठीक है, अफगानिस्तान में देखो यहां पे ये देख रहे हैं, ये खैबर पास है, यहां से पूरा मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में होता है। देखो यहां पे पूरा हिमालय बैठा है, यहां से नहीं घुस पाते थे, समुद्र से नहीं घुस पाते थे, यही एक एरिया रहता था। ठीक है, अब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। देखो पाकिस्तान में ये इंदस नदी बह रही है, सतलज इंदस वगैरह मिली है। यहाँ पे इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, यहाँ पे जस्ट इस्लामाबाद के जस्ट नीचे एक सिटी देखिए रावलपिंडी। रावलपिंडी इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान। बात समझ में आई? ठीक है, यहां से निकलिए, देखो यहां पे एक पोर्ट है ग्वाडर पोर्ट। ग्वाडर पोर्ट रिसेंटली न्यूज में पता पढ़ेंगे अपन ये सब। ग्वाडर पोर्ट से ये इंडिया के गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से निकल रहा है, इंडिया के गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से निकल रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान एक रीजन बना रहे हैं, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक रेल रोड लिंक वगैरह बना रहे हैं, और ग्वाडर पोर्ट में चाइना को डायरेक्ट अरेबियन सी में एक्सेस मिल जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्लियर? ठीक है, फिर पाकिस्तान में देखते हैं, यहाँ पे कराची है, कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, पोर्ट सिटी है। ठीक है, ये हमारे पंजाब से पाकिस्तान का लाहौर लगता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, और पाकिस्तान में स्वात वैली है, ये स्वात वैली पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, स्वात आपने मूवी देखी होगी, स्वात घाटी, तालिबान का ओरिजिनेशन है। ठीक है, एक कंसेप्ट है, आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ोगे, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। पाकिस्तानियों ने नाम रखा गुड तालिबान, क्या है, जो इंडिया पे अटैक करता है पाकिस्तानियों के लिए, जैसे कि लश्कर ए तोयबा, यहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, है ना। गुड तालिबान इज व्हाट दैट कन्वीन्स अटैक ऑन इंडिया, जैसे लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इसको पाकिस्तान सरकार फंडिंग देती है। और बैड तालिबान क्या रहता है, वो एक्चुअल जो पख्तून्स रहते हैं, अफगानिस्तान की जो एथनिसिटी उनको पख्तून्स बोलते हैं, पख्तूनी लोग जो कि पाकिस्तान पे अटैक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीच में आर्मी के एक स्कूल पे, पाकिस्तान के आर्मी के स्कूल पे अटैक कर दिया था, है ना, तालिबानियों ने, अफगानिस्तानी टेररिस्ट ने। तो उसमें बहुत पूरे वर्ल्ड में एक पूरा पीस डे वगैरह मना था, बहुत कुछ, मतलब व्हाइट मार्च, कैंडल मार्च वगैरह हुआ था। तो बात क्या हुई थी एक्चुअली में, जो तालिबानी लोग, अफगानिस्तान से जो लोग यहां पे पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, पाकिस्तान के लिए तो अच्छे नहीं होते, पाकिस्तानी कॉल देम एज बैड तालिबान। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, बैड तालिबान अफगानियों ने क्यों अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, ये जो तालिबान टेररिस्ट थे। तालिबान को खत्म करने के लिए यूएसए देती है पाकिस्तान को मुंह फाड़ के पैसा। अब पाकिस्तानियों को ये दिखाना पड़ता है कि भाई हम लोगों को मार रहे हैं, तभी तो यूएस से पैसा मिलेगा। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, बहुत बार इनोसेंट जो पख्तून्स रहते हैं, ठीक है, इनोसेंट पख्तून्स को ये लाइन से निपटाते जाते हैं। अब ऑब्वियसली आप इनोसेंट पख्तून्स को मारोगे तो वो भी आके आप पे अटैक करेंगे, है ना। तो टेररिज्म ऐसी चीज रहती है जो सबको डिस्ट्रॉय ही करती है। नीचे साउथ वाले रीजन पे क्या हो गया, बालूचिस्तान, यहां पे चल रही है सेपरेशनिस्ट टेंडेंसी। ठीक है, यहां से लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, बालूचिस्तान से। इंडिया का हम देख चुके हैं पूरा। ठीक है, चाइना में आ जाओ, टिबेटन प्लेटू है। ठीक है, ये तारिम बेसिन है, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है। यहाँ पे एक माउंटेन है कुनलुन शान, कुनलुन शान, उसके ऊपर अल्टाई माउंटेन्स। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये एक्चुअली में हिमालय का अपवर्ड एक्सटेंशन, पामिन नॉट के एक्सटेंशन वगैरह है। क्लियर? माउंट एवरेस्ट आप देख सकते हो नेपाल में, ये उसके बाजू में कंचनजंगा सिक्किम वगैरह में, सिचुआन बेसिन देखो, ये दिख रहा है लोपनूर, एक लेक दिख रहा है, ये चाइना का न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर है, न्यूक्लियर टेस्टिंग सेंटर। फिर गोबी डेजर्ट है चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पे, है ना। फिर चाइना का सबसे इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे मंचूरियन प्लेन्स हो गया। ठीक है, मंचूरियन प्लेन्स राइस कल्टीवेशन वगैरह के लिए। यहाँ पे शंघाई है, शंघाई फाइनेंशियल सेंटर है। यहाँ पे फुनशन आशन ट्रायंगल है, आशन ट्रायंगल मंचूरिया के ऊपर, आशन, आशन ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, फुनशन आशन ट्रायंगल इज द आयरन एंड स्टील ट्रायंगल ऑफ चाइना। ये ईस्टर्न पार्ट सबसे ज्यादा डेवलप्ड रीजन है। ठीक है, नीचे साइड हांगकांग है, यहाँ पे भी सेपरेशनिस्ट मूवमेंट वगैरह चल रहा है। ये आ गया आपका ताइवान। ताइवान की अलग कहानी है। ताइवान की क्या कहानी है, ताइवान चाइना का एक्चुअली में एक एडजॉइंट पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। ठीक है, पर ताइवान को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी गई है। चाइना ने क्या किया था, ताइवान को जबरदस्ती एनेक्स किया था, और ताइवान किसका प्रोटेक्टेड था, ये यूएसए का प्रोटेक्टेड था।
अब क्या, और एक पॉलिसी होती है चाइना की, वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंट्री, लेट्स से इंडिया, चाइना को, इंडिया को अगर चाइना के साथ रिलेशनशिप रखना है, देन इंडिया कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विथ ताइवान। ताइवान को सेपरेट कंट्री नहीं मान सकते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी। पर अभी इंडिया क्या कर रही है, रियलिस्टिक पॉलिसी लेके आ रही है और ताइवान के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रही है, क्योंकि चाइना भी यही कर रहा है। चाइना जो हमें घेर रहा है, जैसे इंडिया को घेर रहा है ना, एक हम्मन टोटा पोर्ट चाइना बेस बना रहा है, मतलब बेस बना रहा है, कोको आइलैंड म्यांमार में बना रहा है, चिट्टागोंग बांग्लादेश में बना रहा है, ग्वाडर, ऐसे करके देखो एक नेकलेस की तरह घेर रहा है इंडिया को। दिस पॉलिसी इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, ठीक है। इसके काउंटर में इंडिया पॉलिसी चल रही है डबल फिश हुक पॉलिसी। देखो ये सारी चीज इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा, पर हाँ ये चीजें समझ में आएगी तभी आपका इंटरनेशनल रिलेशन खुलेगा। कहाँ पे कैसी कंडीशन से क्या है, तभी आपका डिटेल में इंटरनेशनल रिलेशन चीजें खुलेगा। म्यांमार में आ जाओ, आसियान नेशन से ही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कौन कौन है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, बोर्नियो, फिलीपींस, ठीक है। ये आसियान नेशंस वगैरह हैं। अब यहां पे क्या है, म्यांमार में हिमालय का एक्सटेंशन, इसका नाम क्या, अरकान योमा एंड पेगु योमा, ठीक है। यहां पे एक रिवर निकलती है इरावदी, एक और रिवर निकलती है मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। सब इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक है, ठीक है। और एक नीचे रिवर ड्रेन होती है यहां से होते हुए छावपार्या, क्लियर। अब मैप में देखो आपको सब मिलेगा। फिर लाओस आ गया, लाओस ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओपियम प्रोडक्शन यहां पे होता है। एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ऐसे क्रीसेंट शेप में, यहां पे भी ओपियम प्रोडक्शन होता है, इसको गोल्डन क्रीसेंट बोलते हैं। देखो ज्योग्राफी से ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी भी खुल रहा है और इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी की टॉपिक्स हैं, ये भी खुल रहा है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी खुलते हैं, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार है, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड हो गया। फिर आपका इंडोनेशिया में आ जाओ, ये देखो ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया में अंकोर वट, वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है यहाँ पे। अंकोर वट के बाद यहां से इसे मलय पेनिनसुला बोलते हैं, मलय पेनिनसुला से मलेशिया शुरू होता है। और ये आइलैंड है एक, ये आइलैंड में नीचे वाला पार्ट इंडोनेशिया, ऊपर वाला पार्ट मलेशिया। ऊपर वाला पार्ट दो में टूटा, लेफ्ट वाला क्या, सबा, और राइट वाला क्या है, सारवाक, ठीक है। सबा एंड सारवाक, मैप में आपको सारी चीजें दिखेगी। ये देखो ये एक स्ट्रेट है, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग अलग कर रहा है। इसको स्ट्रेट को क्या बोलोगे, जिसमें मैं ब्लैक चला रहा हूं, दिस स्ट्रेट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो इंडोनेशिया मलेशिया को अलग कर रहा है। यहां पे एक छोटी सी कंट्री सिंगापुर और जो इंडोनेशिया मतलब सुमात्रा इंडोनेशिया की पार्ट है, इंडोनेशिया सुमात्रा को अलग कर रहा है, उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जोहरत। बात समझ में आया, ठीक है। ये फिलीपींस है, हमने देखा था ओशनोग्राफी जियोमोर्फोलॉजी में इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, कौन कौन से प्लेट्स के सबडक्शन वगैरह से हुआ था। पहले यहाँ पे किसका राज हुआ करता था, यूएसए का राज हुआ करता था, अभी भी यूएसए का ही प्रोटेक्टेड है। फिलीपींस और ताइवान को सेपरेट करते हैं लुजोन स्ट्रेट, ये 3 स्ट्रेट या नाम याद रखने। अच्छा स्ट्रेट क्या रहता है, जो दो बड़े बड़े वाटर मासेस को जोड़ता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखो, अंडमान सी से जावा सी को जोड़ रहा है ना, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इस्थमस क्या रहता है, जो दो बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ रहा है, ठीक है। एक पतला सा लैंड मास जो बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पे जापान है, जापान के आइलैंड्स वगैरह हैं, ठीक है। जापान पूरे वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, इसमें हम देख चुके हैं जापान का। हम देखो जो जो न्यूज़ पे उसका हम स्टडी करेंगे। और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का बाउंड्री किससे बन रहा है, ये रशिया का पार्ट है, ठीक है। ये सक्लाइन आइलैंड है रशिया का, यहाँ पे तेल मिलता है, पेट्रोलियम वगैरह मिलता है। ये कोरल आइलैंड है, KOR आइलैंड, ये किसका, रशिया के कामाचोटका से जापान का टॉप जो ऊंचो आइलैंड है उसके साथ इसका एक तरीके से टच होता है। तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन जापान एंड रशिया, क्लियर।
तो ये एक हमने देखा ग्लॉसरी एक पूरा उसके बारे में। और देखो यहाँ से सेपरेट हो रहा है यूराल माउंटेन, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन है, ये एशिया आ जा रहा है और ये यूरोप आ जा रहा है। यहाँ पे आप ट्री मतलब वो देखिए रिवर्स वगैरह, येंसी, ठीक है। ये देखो लेक बाइकाल जिसके बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड का डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेना, ठीक है, कोटमा, ठीक है, युंगन, ये सारे मतलब आपके क्या हो जाएंगे, मेजर रिवर्स हो जाएंगे। अब देखो ऊपर के थोड़े से सी देखना, जैसे लैप्टिव सी है ना, फिर व्हाइट सी, बेरिंग स्ट्रेट वगैरह का व्हाइट सी और ऊपर है। ये एक एक बार मैप में जैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस कॉन्टिनेंट में है। क्लियर? अब देखते हैं अपन, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, 49 कंट्रीज है, पैलेस्तीन पार्शियली रिकॉग्नाइज। अच्छा यार पैलेस्तीन की बात तो कर ले अपन। देखो ये छोटी सी जगह है इजराइल, देख लो इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं अपन, पैलेस्तीन क्या है, लोकेशन देख लो मेडिटेरियन सी के बाजू में। बात करेंगे अभी अपन इजराइल के बारे में। मेजर आइलैंड बोर्नियो, सुमात्रा, ये सारे हमने देख लिए हैं, ठीक है। एशिया में देखो जापान, आइलैंड्स वगैरह की बात कर रहे हैं, जापान के होंशु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू, होंशु, होकाइडो, ये होंशु, होकाइडो, क्यूशु, रिक्यू, ठीक है। ये मेन आइलैंड्स है, बस आइलैंड्स के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अंदर भी देखो और भी सब डिवीजन होता है, जैसे नोबी प्लेन हो गया, ठीक है, क्वांटो प्लेन हो गया, किंकी प्लेन हो गया। का मतलब क्वांटो प्लेन में, किंकी प्लेन में क्या आ जाएगा आपका, ओसाका आ जाएगा, नोबी आ जाएगा, ठीक है। क्वांटो प्लेन में टोक्यो आ जाएगा, योकोहामा आ जाएगा, कोरियामा आ जाएगा। तो ये सारे आपको मैप में क्लियर कट दिख जाएंगे, बस मैप में ये चीजें देखनी है, ठीक है। फिलीपींस में लुजोन, विशाल, मिंडांडो आइलैंड्स हो गया। कोरल आइलैंड किस किस के बीच में, रशिया और जापान के बीच में लड़ाई का विषय है। रुकुयो आइलैंड सबसे छोटा वाला नीचे कौन सा हो गया, जापान। ताइवान भी एक आइलैंड है। सखाइन एक रशिया आइलैंड है जहां पे पेट्रोलियम मिलता है। सिप्रस किस साइड है, ये देखो सिप्रस आइलैंड एकदम इस कॉर्नर में है, ठीक है, आगे साइड है मेडिटेरियन सी में। डिस्प्यूटेड आइलैंड, पार्सल्स, पार्टी, स्कारबोरो, देखेंगे अभी, 2 मिनट रुको, पहले मेजर चीजें देख लें। मेजर लेक्स, कैस्पियन सी, बैकाल और बल्काश, ये रहा कैस्पियन सी। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑल कंट्रीज सराउंड कैस्पियन सी। टर्की, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है, बल्गेरिया, रशिया, ये कंट्रीज है, याद करना पड़ेगा। विच ऑल कंट्रीज सराउंड ब्लैक सी, रशिया, अर्मेनिया, काजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। लेक बाइकल आपका कहां पे है, रशिया में। लेक बल्काश काजाकिस्तान में, देखा हमने। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, पता है हमने, इंडियन ज्योग्राफी इंडिया की है। लॉन्गेस्ट रिवर, चाइना की रिवर है यांगत्से, ठीक है, यांगत्से चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है। फिर येलो रिवर हुआंगो, चाइना के मैप में देखना आपको दिखेगा। मेकोंग, मेकोंग जो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो मैं बता रहा था, जो साउथ ईस्ट एशिया से फ्लो होती है। लेना रिवर रशिया वाला, क्लियर। ब्रह्मपुत्र गंगा के नाम ही नहीं आते, देखो ये देखो गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपीएम प्रोडक्शन होता है। गोल्डन क्रीसेंट कहाँ कहाँ पे है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पे है, थाईलैंड, लाओस, बर्मा और कुछ पार्ट वियतनाम को भी टच कर जाता है। देखो एज वियतनाम को टच कर रहा है, यहीं से तो पूरा दोनों साइड से देखो उड़ता पंजाब क्यों बना है, गोल्डन क्रीसेंट से क्या रहता है, गोल्डन क्रीसेंट से यहाँ पे एक तरीके से पूरा क्या आएगा आपका, ओपीएम, जो ये सारी चीजें, गांजा, अफीम, जो नशे करने की चीजें रहती है यहाँ पे सप्लाई होती है। उसी तरह गोल्डन ट्रायंगल से क्या आएगा, सप्लाई वगैरह आता है इंडिया में। बात समझ में आई, बांग्लादेश से। गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल की बात कर चुके हैं हम, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट, अब देखो ताइवान आपने पोजीशन देखी, ताइवान और चाइना एकदम एकदम जुड़ा टाइप हुआ है, सब आइलैंड है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, ताइवान किसका प्रोटेक्टेड है, यूएस का प्रोटेक्टेड है। तो चाइना ने अभी रिसेंटली क्या किया, यूएस के वॉरशिप्स को यहाँ पे आने से, जो नेवल शिप्स उसको ऑब्स्ट्रक्शन किया, तो इस वजह से ये रीजन आपका न्यूज में था, ठीक है। ये देखो ताइवान स्ट्रेट,
दिख रहा है ताइवान स्ट्रेट। ये यूएस पैसा देती है इसे, तो यूएस के बंदे बैठे रहे, तो ये पूरा चाइना लग रहा है। चाइना के जिगजियांग प्रोविंस, ये देखो येलो रिवर, गोबी डेजर्ट से निकल रहा है। येलो रिवर क्यों बोलते हैं पता है इसे? ये गोबी डेजर्ट है, ठीक है। गोबी डेजर्ट से क्या रहता है, जो लोएसिस वगैरह रहता है, लोएसिस पता होना चाहिए क्या है, लोएसिस वगैरह जो सैंड पार्टिकल्स आके इस रिवर में जमते हैं, ठीक है। अब इस रिवर में जम के क्या रहता है, फाइनली क्या होगा कि येलो कलर्ड इंपार्ट करेगा रिवर को, इस वजह से इस एक्चुअल नाम इसका क्या, हुआंगो रिवर को येलो कलर इंपार्ट करते, इसलिए इसका नाम येलो रिवर पड़ा, ठीक है। देखो रेम नेवल बेस की खास बात क्या है कि इट इज अ फैसिलिटी ऑपरेटेड बाय रॉयल कैम्बोडिया के पास है ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ गल्फ ऑफ थाईलैंड। क्लियर? ये अभी न्यूज में थे रेम नेवल बेस, इसको चाइना ने बिड किया था। ये देखो चाइना ने बिड किया था, एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड कंबोडिया, चाइना वुड अलाउ रेम नेवल बेस फॉर 30 ईयर्स। तो इस वजह से क्या हो गया, चाइना का एक और आ रहा है, डिजिबूती में आ रहा है, अफ्रीका में है, जो मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बता रहा था। इस वजह से चाइना का क्या हो रहा है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है जैसे बाबल एल मंडम, पर्शियन गल्फ वाला, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, यहाँ पे चाइना हर जगह अपना प्रेजेंस को बढ़ाते जा रही है ऐसे ले लेके। तो ये क्या, यूएस के डोमिनेंस को ये काउंटर कर रही है और इंडिया के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। चाबहार पोर्ट, देखो चाबहार पोर्ट का, ये जरानी दिलाराम में भी जिसकी बात कर रहे थे हम, चाबहार पोर्ट इंडिया ने बना है ईरान में। क्या होता है, देखो ये इंडिया है, कौन से वाले मैप में समझना है, इसमें समझो, ठीक है। क्या होता है, ये इंडिया को अगर अफगानिस्तान से ट्रेड करना तो पाकिस्तान के ऊपर से जाते रहेगा, तो पाकिस्तान यहाँ पे क्या करता है, वही जो हमेशा से करते हुआ है, यहाँ पे हमारे कंसाइनमेंट्स को अफगानिस्तान में जाने नहीं देता, हमारे ट्रेड को रोकता है। और अफगानिस्तान में अनटैप्ड हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेस है, तो इंडिया ने क्या किया, एक लंबी कहानी है, ये कांडला से कनेक्ट होते चाबहार का एक पोर्ट बनाया और हाईवे बना के ये अफगानिस्तान में कनेक्ट कर रहा है। हेरात, दिलाराम, जरांज, काबुल, मजार शरीफ, ये एक ऐसा हाईवे इंडिया बना रहा है। इसको पूरा देखो जो रेड में बन रहा है, इंडिया ने इसे बनाना शुरू किया कि हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली अफगानिस्तान में पहुंच जाए, बाईपासिंग पाकिस्तान को बाईपास करते हुए पहुंच जाए। सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए पहुंच जाए, फिर वहां से जो अनटैप्ड हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस है वो हम ला सके। अब देखो चाबहार पोर्ट की क्या क्या कहानी है, शॉर्ट में बताता हूं, आईआर में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, ये आप लोग न्यूज में फॉलो कर रहे होगे कि ईरान खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था, और कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं तो यूएस को ये चीज हजम नहीं होती, यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। अब हम क्या करते हैं, ईरान से हम तेल मंगवाते हैं इंडिया। अब इंडिया ईरान से तेल मंगवाता, पैसा भाई, रुपीस तो हार्ड करेंसी है नहीं, हम हमारे रुपीस का वो क्या करेंगे, तो पेमेंट किस में होगा, हमेशा डॉलर में होता है। अब डॉलर में पे करोगे, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, तो यूएसए ने बोल दिया भाई आप डॉलर में पे नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन निकाला कि ठीक है आप हमसे पैसा मत लो, हम आपके यहाँ पे एक पूरा बढ़िया सा रोडवेज, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए था। तो ये था न्यूज़ चाबहार पोर्ट पर। हालांकि इसका लीजिंग अभी एक पार्ट अभी चाइना को मिल गया है इंडिया में डिले की वजह से, तो ये अभी डिफरेंट इश्यू शुरू हो रहा है। आईआर में डिटेल में देखेंगे यार अपन इन सारी चीजें, अभी से माहौल बांधा जा रहा है आईआर का। और ये जो रोड है इसको गारलैंड रोड बोलते हैं, गारलैंड रोड के टर्मिनल से याद कर लो, मजार शरीफ, काबुल, कांधार, दिलाराम, हेरात, ठीक है। ये देखो चाबहार पोर्ट पूरा डिटेल में बताया गया आपको। चाइना का क्या है, ये देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो मैं बताया था, चाइना का एक प्रोजेक्ट है OBOR, आप लोगों ने सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड। तो ये एक्चुअल OBOR का पूरा रूट है। चाइना पूरा अफ्रीका, एशिया, यूरोप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और पूरा एक अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर वगैरह बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये चाबहार पोर्ट पूरा आप इसमें देखो, ये चीजें देखो, सबको समझ में आ जाएगी जो चीजें मैंने बताई है, ठीक है। ये पूरा चाबहार पोर्ट का पूरा आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ है ईरान के पास, उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूपीसी पूछ चुका है, किस किस को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को। ये पूरा एरिया तेल से भरा पड़ा है, ठीक है। कोरल ट्रायंगल भी न्यूज पे रहता है। इस रीजन पे वर्ल्ड के सबसे फाइनेस्ट कोरल लीव्स होते हैं।
कोरल रीफ्स देखे थे, एटॉल, फ्रिंजिंग, बैरियर रीफ्स 3 टाइप के रहते हैं। ये आपका इंडोनेशिया, ये पापा न्यू गिनी वाला पूरा वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे नीचे क्या आ गया, ग्रेट बैरियर रीफ, ये नहीं आता कोरल ट्रायंगल में, ठीक है बस, ठीक है। अब डिस्प्यूटेड लैंड वगैरह देखते हैं, साउथ चाइना सी, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। देखो ये है चाइना। चाइना ने एक टेरिटरी बनाई थी 9 डैश लाइन, ठीक है, 9 डैश लाइन बनाया था। अब यहां पे देखो एक आइलैंड पार्सल, ये हो गया स्पार्टी, और यहां पे स्कारबोरो, ठीक है, स्कारबोरो इस साइड है यार, पार्सल, स्पार्टी, स्कारबोरो, ठीक है, स्कारबोरो फिलीपींस के पास है। तो क्या हो रहा था इसमें, फंडा क्या रहता है, 3 आइलैंड याद रखने, पार्सल, स्पार्टी, स्कारबोरो, साउथ चाइना सी में। किसी भी बड़े लैंड के पास कोई अगर आइलैंड, मतलब मान के चलो ये चाइना है, ठीक है, चाइना यहां से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या कर सकता है, मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकता है चाइना। बात समझ में आई? तो चाइना क्या कर रहा है, ये पार्सल वगैरह से दूर था, ये आपका फिलीपींस, वियतनाम, इन सब के पास आ रहा था। तो चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा था, चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं 200 नॉटिकल माइल तक। तो चाइना का बढ़ जा रहा था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और चाइना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ जा रहा था, तो ये जो गरीब नेशंस है वियतनाम वगैरह, इनके राइट्स को एक तरीके से सब्जुगेट कर दे रहा था। तो ये इशू हुआ था, चाइना अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा था। दिस वाज द केस स्टडी ऑफ साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। बात समझ में? हालांकि फिर सारे आसियान नेशंस ने, फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड, इन लोगों ने क्या किया, केस किया चाइना के अगेंस्ट में केस किया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जहां पे चाइना केस बुरी तरीके से हार गया था। बात समझ में? सो दिस वॉज ऑल अबाउट, पर चाइना ने इसका डिसीजन नहीं माना था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर जियोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ एशिया। देखो यहां से कनेक्टिंग टॉपिक है, यहां से जो मैं चीजें बता के ऐसे करके छोड़ लो, यहीं से आपका पूरा एक तरीके से टेक ऑफ किसका होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस का। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।